हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेरी वेल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आईपी मैट बाय एलपीटी में। तो एज यू ऑलरेडी नो, वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज ऑन क्यूए फाउंडेशन टू डिस्कस द वेरी वेरी बेसिक्स ऑफ मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन ऑफ द आईपी मैट एग्जाम. In the first video, we covered basic properties of algebras. In today's video, we'll be looking at the basics of fractions. Fractions हम सभी को पता है 2/3, 4/9, 7/6. These are fractions. How do you deal with fractions is what we are going to discuss in today's session. So let's get started. So with fractions, होता क्या है fraction? देखो, fraction is basically numerator upon denominator. We all know that something upon something is fraction. अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, सॉरी, लेट्स से सिर्फ 2 भी लिखा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन बिकॉज 2 का मतलब होता है 2/1. सिर्फ 5 लिखा है, इसका मतलब है ये है इफेक्टिवली 5/1. तो ये हमारा बेसिकली फ्रैक्शन ही है. सिर्फ 2 या जो इंटीजर लिखा है दैट इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ होल. फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ अ होल. ठीक है, तो एक पूरी कंप्लीट चीज है आपके पास, उसके अगर आप हिस्से कर दो तो जो एक एक हिस्सा है दैट बिकम्स सम पार्ट ऑफ द होल पीस. सो दैट इज फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक सॉर्ट ऑफ आपके पास पिज्जा है, दिस इज अ पाई और पिज्जा कह लो. तो पिज्जा में आप जो स्लाइसेस करते हो, जैसे ये एक स्लाइस हो गया. नॉर्मली एक जो लार्ज साइज पिज्जा होता है उसके 6 to 8 स्लाइसेस हो जाते हैं, राइट. सो लेट्स से ये पिज्जा को आपने ऐसा कट किया हुआ है, ये तो ये एक पीस हो गया या एक स्लाइस हो गया. दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ. सपोज ये सारे जो पीसेस हैं वो सारे इक्वल साइज के हैं. तो अब आपने ये जो एक पिज्जा था, इस एक पिज्जा को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इसका मतलब ये जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट का जो साइज है वो कितना है? 1 out of 6, टोटल 6. इस एक पिज्जा को आपने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये जो एक पार्ट मिलेगा दैट इज 1/6 ऑफ द टोटल. 1/6 ऑफ द टोटल. तो ये हो गया फ्रैक्शन कि भाई इसका साइज कितना है? इट इज 1/6 ऑफ द टोटल पिज्जा. तो ये होता है फ्रैक्शन. अगर आप इसी पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये हर एक पार्ट का जो साइज है वो क्या हो जाता है? 1/4 ऑफ द टोटल. सो दिस इज व्हाट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स कि ये जो छोटे पार्ट्स हैं इनका क्या साइज है व्हेन कंपेयर टू द होल थिंग. ओके, सो पार्ट ऑफ अ होल. नेक्स्ट इज, नाउ वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन does not change if same number is multiplied or divided with both numerator and denominator. For example, वो जो एक पीस या एक स्लाइस था वो 1/6 था टोटल पिज्जा का. अगर मैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, इफ आई मल्टीप्लाई विथ 2 बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 2/12. नाउ 1/6 इज सेम एज 2/12. हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? देखो, 2/12 हमें पता है ना, सिंप्लीफाई करके इसको 2 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, इसको 12 से डिवाइड करोगे 6 हो जाएगा. तो एक्चुअली इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ. और सिंपलिस्टिकली अगर समझना हो तो ये देखो, 1/1 1 होता है, 2/2 क्या होता है? ये भी 1 होता है. 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 2 पार्ट्स मतलब होल की बात कर रहे हैं. 1 पार्ट आउट ऑफ 1 मतलब होल की बात कर रहे हैं. 3/3 क्या है? 3 पार्ट्स आउट ऑफ 3 मतलब होल की बात कर रहे हैं. तो हम सेम चीज की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द होल थिंग. तो 1/1 इज सेम एज 2/2 इज सेम एज 3/3. कैसे? इसमें 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा. इसमें 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा. तो इफेक्टिवली यू कैन मल्टीप्लाई सेम नंबर इन बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. यू कैन ऑल्सो डिवाइड सेम नंबर in both numerator and denominator, but the same thing or the same rule does not apply for addition and subtraction. मतलब क्या? कि अगर आपके पास फ्रैक्शन है लेट्स से 1/1 और 1/1 तो नहीं, कुछ और फ्रैक्शन लेते हैं. लेट्स टेक 1/2. अब 1/2 को प्रॉपर अगर हम कैलकुलेट करें, 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है, राइट. 1 को 2 से प्रॉपर डिवाइड कर दो तो एक पार्ट को 2 में डिवाइड किया तो जो एक पार्ट है वो क्या होगा? आधा हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा. नाउ इफ आई ऐड लेट्स से 1 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जगह 1 ऐड कर दे
तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर हो जाएगा 3, 2/3, और 2/3 कितना होता है 0.6666 या 0.67, राइट। तो देखो ये जो वैल्यू है 0.5 और ये जो वैल्यू है 0.67, चेंज हो गई वैल्यू, राइट। So if you add same number to both numerator denominator, the value of the fraction will change. Hence, as a rule, we cannot add the same number to both numerator and denominator. अगर add कर दिया तो फिर fraction same नहीं रहेगा, okay? So याद रखना किसी भी fraction में a fraction is part of a whole. Value of a fraction does not change if the same number is multiplied or divided with both numerator and denominator, and value of a fraction does change. It does change if same number is added or subtracted in both numerator and denominator. Okay? तो अब देखते हैं types of fractions. Now what are the types of fractions? Basically एक terminology है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए. एक होता है pure fraction, एक होता है impure या फिर improper fraction. ठीक है? Proper fraction क्या होता है? जो 1 से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर क्या होता है जो 1 से बड़ा होता है, राइट। सो इफ यू हैव अ फ्रैक्शन लाइक 1/2, 2/3, 5/9, ये सब क्या है प्योर फ्रैक्शन है, मतलब ये जो एक होल है उससे छोटे हैं, ठीक है। वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/3, 5/3 हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों 5/3 जो है ये 1 से बड़ा है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हुआ क्या है यहां पर, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, 5/3 इज इफेक्टिवली, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 + 2/3, तो हो गया 3/3 इज 1 + 2/3। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 फुल होल, जिस भी चीज के हम बारे में बात कर रहे हैं उसका होल पार्ट प्लस सम फ्रैक्शन, एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ इट, तो ये हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये जो 5/3 है ना, इसको मिक्स्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करें प्रॉपरली डिवाइड करें 5 को 3 से, तो क्वेश्चन आएगा 1, 3 1 ज़ा 3, 5 - 3 इज 2, रिमाइंडर आ गया 2। तो यहां पर 3 इज द डिवाइजर, 5 इज द क्वेश्चन डिविडेंड, 1 इज द क्वेश्चन एंड 2 इज द रिमाइंडर। तो ये जो 5/3 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां पर 1, रिमाइंडर इज 2 अपॉन डी विच इज डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 3, तो 5/3 कैन बी रिटन एज 1 2/3। तो अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन को, सॉरी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर। और अगर वापस मिक्स इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखना हो, जैसे मिक्स फॉर्म में आपको दिया हुआ है 2 3/4, ये दिया हुआ है, इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है, प्रॉपर समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, देखो क्या होता है, ऊपर क्या रहेगा डिविडेंड और नीचे क्या आएगा डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या है यहां पर 4, नीचे आ जाएगा 4। अब ये जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, राइट। तो जो ऊपर डिविडेंड आएगा वो आएगा डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो 4 × 2 इज 8, 8 + 3 इज 11, 11/4। तो 2 3/4 मिक्स फॉर्म में अगर है तो उसको हम प्रॉपर इम्प्रॉपर फॉर्म में कैसा लिखेंगे, 11/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। यहां पे एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, प्योर फ्रैक्शन, प्योर भी बोल सकते हैं इसको हम, प्योर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। चलो नाउ लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट सम ऑफ दीज इनटू मिक्स्ड फॉर्म एंड वाइस वर्सा। फाइन, तो 11/4 हमने देखा, 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आएगा, सॉरी नॉट 3, 2 आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन विल बी 2, रिमाइंडर आएगा 3 एंड डिवाइजर इज 4, सिंपल सी चीज। वही 13 को 5 से डिवाइड करो, अब 13 को 5 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन कितना आएगा 2, 5 2 ज़ा 10, 13 - 10 इज 3, तो रिमाइंडर बचेगा 3 एंड द डिवाइजर इज 5, ओके। 25/7 क्वेश्चन कितना आएगा, 7 4 ज़ा 28 होता है, ज्यादा हो गया, तो 7 3 ज़ा 21 होता है, तो क्वेश्चन विल बी 3, 7 3 ज़ा 21, 25 - 21 इज 4, तो रिमाइंडर 4 आ गया एंड डिवाइजर इज 7। तो मिक्स फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं 164/11। व्हाट विल बी द क्वेश्चन, 11 1 ज़ा 11 बचा 54, 11 4 ज़ा 44, तो 54 - 44 इज 10, तो रिमाइंडर आएगा 10
क्वेश्चन हो जाएगा 11, सॉरी नॉट क्वेश्चन, डिवाइजर हो जाएगा 11। तो 164 by 11 इन मिक्स्ड फॉर्म इज 1410 by 11। ओके, कूल। वही उल्टा देखते हैं, अगर मिक्स फॉर्म में है और उसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो यहां पर डिवाइजर तो 2 रहेगा, डिविडेंड यानी न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, सिंपल। यहां पर डिवाइजर 7 आएगा, डिविडेंड आएगा 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 3 इज 38। सिमिलरली यहां पर डिवाइजर 8 होगा, डिविडेंड होगा 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 5 इज 21 एंड ये हो जाएगा 55 प्लस 3 58 बाय 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑल दीज मिक्स फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करके लिखना। चलो अब आते हैं थोड़ा सा मेन पार्ट पे, हाउ डू यू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर सॉल्विंग इक्वेशंस या कुछ भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, फ्रैक्शंस आते हैं, फ्रैक्शंस को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हाउ डू यू टैकल सच काइंड ऑफ सिंपल थिंग्स? लेट्स लुक एट दैट। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं 1/7 प्लस 2/7। अब इसका एक बेसिक समझो कि हम यहां पर कैसे ऐड कर पाएंगे फ्रैक्शंस को, लॉजिक क्या है थोड़ा सा वो समझते हैं पहले। नाउ लेट्स से मैं आपको बोलूं कि एक पाई है, उसको हमने टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। आई डिवाइड इट इन 10 पार्ट्स। मैंने 10 पार्ट्स में से ए और बी को कुछ पार्ट्स दिए। आई गेव 2 पार्ट्स टू ए एंड आई गेव 3 पार्ट्स टू बी। तो इन दोनों को मिलाकर कितने मिले? 5 पार्ट्स मिले। ये कैलकुलेट करना आसान था बिकॉज था क्या, ए गॉट 2 आउट ऑफ 10 एंड बी गॉट 3 आउट ऑफ 10, तो टुगेदर दे गॉट 5 आउट ऑफ 10। ऐड करना आसान था क्योंकि दोनों का जो बेस है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सेम था, आउट ऑफ 10 थे। दिस वाज आउट ऑफ 10 एंड दिस वाज आउट ऑफ 3, तो इट वाज वेरी इजी टू ऐड देम। बट ऐसा ना हो, व्हाट इफ ए गेट्स 2 parts out of 10 and B gets only 1 part out of 5? अगर इस तरीके से हम डिवाइड करें और फिर अगर मैं बोलूं कि A और B को मिलाकर टोटल कितना मिला, वो पिज्जा में से टोटल कितना मिला, तो इसको समझो। अगर पिज्जा 10 पार्ट्स में डिवाइड करते तो A को 2 पार्ट्स देते, अगर पिज्जा 5 पार्ट्स में डिवाइड करते तो B को 1 पार्ट मिलता। तो दोनों को मिलाकर कितना पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स मिलते, तो कितना फ्रैक्शन मिलता, टोटल का कितना फ्रैक्शन। तो A got 2/10 of the total, B got 1/5 of the total. Together they got how much is the question. पहले ऐड करना आसान था क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, आउट ऑफ 10 था, तो हमने सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड करके बता दिया दिस मच आउट ऑफ 10। यहां पर इतना आसान नहीं है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। तो जब डिनोमिनेटर अलग है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक द डिनोमिनेटर सेम। कैसे हम सेम बना सकते हैं? हमने देखा था ना, यू कैन मल्टीप्लाई the numerator and denominator of a fraction with the same number। ठीक है, यहां 10 है, यहां 5 है, क्या मैं 5 को 10 बना सकता हूं? बिल्कुल। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 1/5 is same as 2/10। तो हो क्या गया, A got 2 parts out of 10, B got 2 parts out of 10, together out of 10 they got 4 parts। तो ऐड करना आसान क्यों हो गया? क्योंकि हमने जो डिनोमिनेटर है, जो बेस है फ्रैक्शन का, वो सेम बना दिया दोनों जगह, इसीलिए इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू ऐड देम, राइट? सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ऐड फ्रैक्शंस, बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर या फिर बेस सेम। ठीक है, 1/7 प्लस 2/7, तो आउट ऑफ 7 एक पार्ट इसको मिला है, 2 पार्ट्स इसको मिले हैं, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? ये 3 पार्ट्स हो गए। इट वॉज वेरी इजी टू ऐड देम बिकॉज दोनों का जो बेस है या डिनोमिनेटर है वो सेम था। ठीक है, बट वॉट इफ बेस सेम ना हो, 1/2 प्लस 1/3 हो जाए। अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 इंटीग्रल फॉर्म्स में एटलीस्ट नहीं बना पाएंगे, इट्स नॉट इजी। तो अब यहां पर क्या करें? नाउ इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब आपको क्या करना है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना उसको एलसीएम के बराबर करना है। जैसे 2 और 3 डिनोमिनेटर्स हैं, नाउ ट्राई टू मेक बोथ ऑफ देम इक्वल टू देयर एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, राइट? तो इसको 6 बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं कर सकते। अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3/6।
यहां पर भी हमें डिनोमिनेटर 6 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/6। तो दिस फ्रैक्शन हाफ, द फ्रैक्शन हाफ is also same as 3/6 and the fraction 1/3 is also same as 2/6। तो अब आपने क्या कर दिया, दोनों का बेस या डिनोमिनेटर सेम बना दिया। नाउ यू कैन से द फर्स्ट गाय गॉट 3 parts out of 6, द सेकंड गाय गॉट 2 parts out of 6, तो मिलाकर दे गॉट 5 parts out of 6। तो इनका जो सम है ना 1/2 plus 1/3 comes out to be 5/6। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे, आप इसका एलसीएम लो, राइट, एंड मल्टीप्लाई द सेम नंबर, जो भी यहां मल्टीप्लाई करो वो ऊपर मल्टीप्लाई करके यू सिंपली ऐड द डिनोमिनेटर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो, यहां पर 2/3 plus 1/5, तो अगेन 3 और 5। अब 3 और 5 का एलसीएम क्या करें 15 लेते, अब तो थोड़ा जल्दी से करता हूं मैं। ठीक है, डिनोमिनेटर मुझे 15 बनाना है, तो यहां 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 into 5 हो जाएगा 10 प्लस, अब इस 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 into 3 is 3, तो ये कितना हो गया 13 out of 15। सिंपल, 2/3 plus 1/5 द सम इज 13/15। ओके, आगे बढ़ते, 2x/5 plus 3x/5। देखो न्यूमरेटर में x है तो उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, न्यूमरेटर में है तो कोई टेंशन नहीं है। करना क्या, हमें तो एलसीएम किसका लेना होता है, डिनोमिनेटर का। 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर तो 20 बना ही लो। अब इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8x हो जाएगा, बीच में है प्लस का साइन, माइनस होता तो यहां माइनस हो जाता, एज सिंपल एज दैट। इस 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 15x हो जाएगा, 8x प्लस 15x इज 23x/20, ये हो गया। तो 2x/5 प्लस 3x/4 इज 23x/20, ये आ गया इन दोनों का सम। फाइन, x प्लस 3x/4, अब ये फ्रैक्शन है क्या, अभी हमने बात की थी, सिर्फ x लिखा है मतलब x/1 लिखा है इफेक्टिवली, तो ये लिखा है x/1 प्लस 3x/4, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, राइट। इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर न्यूमरेटर हो जाएगा 4x, और ये ऑलरेडी 4 है तो ये एज इट इज ऐड हो जाएगा 3x, तो ये बन गया 7x/4। वेरी सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, x/5 प्लस 2x, तो अगेन इसको आप ऐसा सोचो, ये लिखा है x/5 प्लस 2x/1, डिनोमिनेटर हो जाएगा 5, 1 और 5 का एलसीएम, तो इफेक्टिवली यहां 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 बनाने के लिए, तो यहां भी 5 मल्टीप्लाई होगा। तो शॉर्टकट में इसको आप ऐसा सोच सकते हो, जब यहां पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ एक ही जगह डिनोमिनेटर है, तो आप इसको डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हो, कैसा, 5 into 2 is 10x, 10x plus x is 11x/5, ठीक है, डायरेक्टली ऐसा हम कर सकते हैं। वही किया हमने, इफेक्टिवली 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10x, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है क्योंकि ये ऑलरेडी 5 है, तो 10x प्लस x इज 11x/5 हो गया, ठीक है। अब आ गया डिनोमिनेटर में वेरिएबल 1/x प्लस 1/y, तो क्या करोगे, जब आपको पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गए तो अब हम एलसीएम कैसे लेंगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। तो कोई टेंशन नहीं है, जब आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम नहीं ले पा रहे हो तो आप सिंपली उनका प्रोडक्ट ले लो, x into y, ठीक है। द एलसीएम ऑफ दीज वेरिएबल्स विल बी x into y, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये x है लेकिन इसको x into y बनाना है, तो कैसे बनाओगे, y से मल्टीप्लाई करके, राइट। यहां y से तो ऊपर भी y मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा y, ये y है लेकिन इसका डिनोमिनेटर x into y बनाना है, तो कैसे होगा, x मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी x मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस x, तो y प्लस x अपॉन x into y, दिस इज द सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस, या सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस, ठीक है। तो जब वेरिएबल होते हैं ना तो उनका प्रोडक्ट ले लो, एलसीएम नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, चलेगा। 3/2x प्लस 1/3y, अब देखो यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर है 2x 3y, ठीक है, 2 into x और 3 into y का एलसीएम लेना है। अब ये जो
इंटीजर्स हैं हमारे पास 2 और 3, इनका एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो वो 6 का फैक्टर लिख लिया। और x और y का एलसीएम नहीं निकाल सकते तो इनका प्रोडक्ट ले लो x इंटू वाई। तो जो कॉमन बेस बनाना है वो क्या हो जाएगा? 2x और 3y का एलसीएम विच इज 6 इंटू x इंटू वाई। तो ये 2x तो ऑलरेडी है, लेकिन इसको बनाना क्या है? 6xy बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे? 2 का 6 बनाना है मतलब एक 3 मल्टीप्लाई करना है, x तो ऑलरेडी है, y और लाना है मतलब y से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें? इसको 6xy बनाने के लिए 3y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में 3y करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 3y मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 3y इज 9y, ये न्यूमरेटर हो जाएगा पहले फ्रैक्शन का। प्लस अब यहां पर 3y को 6xy बनाना है तो y का फैक्टर ऑलरेडी है, x का नहीं है तो एक x मल्टीप्लाई करना रहेगा। 3 का फैक्टर है, 3 को 6 बनाना है तो 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 3y में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 6xy बन जाए? 2x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में भी 2x मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2x इज 2x। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 9y प्लस 2x अपॉन 6xy, या फिर ऊपर रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो 2x प्लस 9y अपॉन 6xy। ठीक है, ये हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड फ्रैक्शंस अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो। ओके, चल भाई, मिक्स फॉर्म में अगर आ जाए तो फिर कैसे ऐड करेंगे? अगर मिक्स फॉर्म में आ जाए तो ऐड करने के यहां पर 2 तरीके हैं। कैसे? या तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे? 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7/3, ये हो गया पहला फ्रैक्शन। दूसरा होगा 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10/3। तो इफेक्टिवली ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे, तो ये जो सम है वो आ जाएगा 17/3। और फिर अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 17/3 क्वेश्चन विल बी 5, 3 इंटू 5 15, रिमाइंडर 2 आएगा बाय 3। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में फाइनल आंसर। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है इसको ऐड करने का। देखो 2 1/3 का मतलब समझो कि क्या है यहां। 2 1/3 इज इफेक्टिवली 2 कंप्लीट पार्ट्स प्लस 1/3 ऑफ द टोटल। 2 पार्ट कंप्लीट है प्लस तीसरे पार्ट का पूरा नहीं है, सिर्फ 1/3 है। दिस इज व्हाट 2 1/3 इफेक्टिवली मीन्स। ओके, जैसे अभी हमने क्या बोला था, जैसे ये क्या था 7/3 है। 7/3 कैन बी रिटन एज 6 प्लस 1/3, तो 6/3 इज 2 प्लस 1/3, तो ये क्या होता है 2 कंप्लीट पार्ट्स प्लस 1/3 इनकंप्लीट पार्ट। तो ये है। तो जब आप 2 1/3 को ऐड करो लेट्स से 5 1/3 के साथ, तो 5 1/3 कैन बी रिटन एज 5 कंप्लीट पार्ट्स प्लस 1/3 ऑफ अ पार्ट। तो इसको और इसको, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 कंप्लीट और 5 कंप्लीट पार्ट्स, तो टोटल मिला के कितने कंप्लीट पार्ट्स हो गए? ये 7 कंप्लीट पार्ट्स हो गए, राइट। प्लस ये जो इनकंप्लीट पार्ट है 1/3 एंड 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 कितना होगा? 2/3 होगा। तो ये हो गया 7 2/3। तो 7 कंप्लीट पार्ट्स प्लस इनकंप्लीट पार्ट का 2/3, तो इसको मिक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं 7 2/3, राइट। तो ये दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन ऐड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जरूरी नहीं है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मिक्स फ्रैक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो कंप्लीट होल पार्ट्स है ना 3 प्लस 2, ये कंप्लीट पार्ट्स देंगे आपको 5, 1/3 प्लस 1/3 बिकम्स 2/3, तो ये हो गया 5 2/3। डायरेक्टली ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़े। अब 2 1/3 प्लस 3 2/5। अब देखो यहां पर डोंट गो थ्रू दैट रूट ऑफ, कर सकते हो वैसे तो प्रॉपर, अगर हम इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करें 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7/5, 7/3 रादर, प्लस 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 2 इज 17/5। अब 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसको 5 बनाने के लिए, इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 5 35, प्लस इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 17 इंटू 3 इज 51, तो ये हो जाएगा 86/15। दिस बिकम्स 86/15। और इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो 86/15
15 5 जा 75, बचेगा 11/15. 5 11/15 विल बी योर फाइनल आंसर हियर. तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका, करके ऐड करने का तरीका. वहीं अगर मैं डायरेक्टली मिक्स फॉर्म में ही ऐड करना चाहूं तो आंसर क्या आएगा? एक कंप्लीट पार्ट है 2, एक कंप्लीट पार्ट है 3. 2 + 3 इज 5, प्लस सिंपली फ्रैक्शंस को ऐड कर दो, 1/3 प्लस 2/5. तो ये हो जाएगा 15, अगेन एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 2 × 3 6, 5 + 6 इज 11. तो 5 + 11/15 इज 5 11/15. ये हो गया डायरेक्टली ऐड करने का तरीका. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. 5 1/4 - 2 2/5. तो अगेन इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. ये हो जाएगा 20 + 1 21/4 - 10 + 2 इज 12/5. ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 20, ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, 21 × 5 इज 105, माइनस ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, तो 12 × 4 इज 48. सो 105 - 48 इज 57/20, और मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 217/20. ठीक है, ये हो गया. दूसरा तरीका क्या है आप समझो. यहां अगर आप डायरेक्टली ये करोगे, 5 माइनस करना है ना, तो 5 - 2 कर देंगे तो 3 कंप्लीट पार्ट्स आ गए, प्लस 1/4 में से 2/5 माइनस करना है. ठीक है, यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा. आप क्यों? क्योंकि 1/4 इज लेस देन 2/5. तो ये जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव आएगा. कैसे? 5 - 8/20 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 3 - 3/20 इफेक्टिवली. ओके, 20 × 3 is 60, 60 - 3 is 57/20, 57/20 is same as 2 times of 17/20. तो अगर आप डायरेक्टली होल और फ्रैक्शंस को ही सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. फाइन, चलो. तो दिस इज हाउ यू डील विद फ्रैक्शंस when it comes to addition or subtraction of fractions, right? So this was the basics about fractions. In the next few videos we'll be looking at the relation between fraction and percentages. Percentage क्या होते हैं, fraction और percentage का equivalent हमें याद होना चाहिए. That will make our calculations very fast, right? So subscribe to this channel if you want to get updates regularly about these new concepts that we are discussing through these videos that will be uploading, right? So that's it for this video. Thank you.